ओके, वेलकम टू द बायो एंड बियॉन्ड चैनल। दिस इज़ डॉक्टर पल्लवी। आज हम शुरू करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, आज मेरे साथ मेरी फेवरेट स्टूडेंट भी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। क्या डिफरेंस है? ब्रीदिंग में इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस होते हैं, Right. while रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। राइट, सो रेस्पिरेशन इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रीदिंग इज जस्ट सिंपल एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग होने वाला है लंग्स में, हालांकि स्पेशली एल्वियोलाई में, और रेस्पिरेशन होने वाला है एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, मेरा पोपट मत करना आगे। नहीं हाँ चलो शुरू रखते हैं। उसके बाद में हमने देखा था अबाउट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड देन एल्वियोलाई। इनमें से रेस्पिरेटरी जोन कौन सा है? एल्वियोलाई। हाँ, एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। हाँ, और बाकी सारे आते हैं कंडक्टिंग जोन। कौन से पॉइंट पे ट्रकिया बाइफरकेट होता है? T5, दैट इज थोरैसिक वर्टेब्री नंबर 5। चलो अब देखना है हमें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, इसके बाद हमने वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज भी डिस्कस की थी, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर से होगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास राइट लंग है जिसमें 2 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग है जो कि थोड़ा लंबा है जिसमें राइट लंग में 3 लोब्स है, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स है। ठीक है, नीचे कौन सा मसल है छतरी की तरह? डायफ्राम। हाँ, सो इट इज अ डोम शेप मसल, राइट? ओके, हाँ, सो नीचे है डोम शेप। हाँ, इसको छतरी बोल सकते हैं यार, डोम शेप। हाँ, ओके डन। हाँ, अब यहाँ पे इसके साथ साथ 2 और मसल्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, विच हेल्प्स इन द ब्रीदिंग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो कि ट्रकिया और ये यहाँ से ब्रोंकाई घुसे होंगे अंदर। ठीक है, सामने 2 लंग्स के सामने है पूरा रिब केज, राइट? यप। हाँ, तो रिब केज को हम अलग कलर से निकाल लेते रहेंगे। तो ये पूरा रिब केज है, रिब नंबर 1, 2, 3, इस तरफ भी सेम। ओके, लोकोमोशन में हमने देखा था इसको, राइट? सो दीज आर द रिब्स। टोटल कितनी पेयर्स होती है? ठीक है, छोटे मोटे डिस्टर्बेंस चलते हैं। ट्रू रिब्स 6 होती है एंड देन फॉल्स रिब्स 7। ट्रू रिब्स 7 होती है पेयर्स, ट्रू रिब्स 7 पेयर्स, फॉल्स रिब्स 3 पेयर्स, तो 10 हो गए, और फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, हाँ, ये सब फिर से लोकोमोशन में आएगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते टोटल 12 पेयर्स होंगी रिब्स की, राइट? रिब्स के बीच बीच में मसल्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है, सपोज मान लो यहाँ बीच बीच में मसल्स निकाले हमने, इंटरकोस्टल, राइट? दिस मसल्स आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स, दैट इज द मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट 2 रिब्स, दिस आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल। अब इमेजिन कर ध्यान से कि लंग्स को चिपक के कुछ मसल्स हैं जिनको बोला जाएगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और लंग्स से थोड़ा दूर बाहर की तरफ कुछ है विच आर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर है? तो जो लंग्स के पास है, नज़दीक है, वो है इंटरनल इंटरकोस्टल, और जो लंग्स से दूर है वो कौन है? मान लो इसके ऊपर हमने और एक लेयर बना ली, तो ये कौन सी रहेगी? जो दूर है, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ओके, हाँ, जिनको चाहिए वो 1.5x में भी कर सकते हैं इसको स्पीड। ठीक है, फास्ट हो जाएगा। चलो समझ में आया तक? 3 कौन से यस, 3 कौन से मसल्स हैं? इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम, राइट? डायफ्राम इज डोम शेप, डायफ्राम है ये। अब यहाँ पे हमें 2 जोड़ियाँ बनानी है, हमेशा याद रखो। जोड़ियों में अगर याद रखोगे तो इजी जाएगा। ठीक है, कैसे? चलो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हम शुरू कर रहे हैं इनहेलेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? इनहेलेशन। व्हाट इज इनहेलेशन? इनटेक ऑफ एयर। इनटेक ऑफ विच एयर? ऑक्सीजन में। ठीक है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आने वाला है, तो कुछ तैयारी हमें अंदर लंग्स के अंदर करके रखनी पड़ेगी। लंग्स के अंदर क्या तैयारी करेंगे हम? तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, लंग्स में एयर आने वाली है, तो इसलिए लंग्स को क्या होना पड़ेगा? एक्सपांड होना पड़ेगा, राइट? मतलब इन अंदर का जो वॉल्यूम है लंग्स का, वो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बलून में हवा भरनी है, तो बलून का जो अंदर का पहले वैक्यूम है
मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, तो उसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। जब उसमें हवा ब्लो करेंगे हम बलून में, तब बलून जब फूल जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब और हवा हम अंदर नहीं भर सकते, क्योंकि भर दी तो फट जाएगा। तो ये जो है, जब हवा अंदर होती है तब प्रेशर क्या रहता है बलून में, ज़्यादा रहता है। तो किसी भी चीज़ का, मान लो किसी टंकी में या किसी बलून में पानी है सपोज, पानी का प्रेशर, जितना पानी भरोगे उतना प्रेशर क्या बढ़ाता जाएगा, वो ज़्यादा। या एयर का भी वैसा ही है। और जितना स्पेस ज़्यादा होगी, एक्सपांडेड होंगे लंग्स, उसमें कुछ भी नहीं है, हवा नहीं है, कुछ नहीं है, तो तब प्रेशर क्या है, कम है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है। तो ये हमेशा याद रखना है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये क्या हो गया, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, अब इनहेलेशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ों का कॉन्ट्रैक्शन और दो चीज़ों का रिलैक्सेशन होगा। हमेशा ये जोड़ियों में होता है। हाँ, अब मुझे बता, रिलैक्सेशन किस चीज़ का हो रहा है, कौन एक्सपांड होना चाहता है, लंग्स, राइट। सो एक्सपांशन ऑफ लंग्स एंड आईआईसी, राइट। सो एक्सपांशन ऑफ लंग्स, और लंग्स के साथ साथ कौन एक्सपांड होगा, आईआईसी, हाँ, दैट इज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। लंग्स प्लस जहाँ जहाँ लंग्स वहाँ वहाँ आईआईसी, बस इतना याद रख, ठीक है, क्योंकि लंग्स से जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है, लंग्स अंदर है, तो एकदम जस्ट क्लोजेस्ट इनफ मसल जो है वो कौन सा है, आईआईसी, इंटरनल इंटरकोस्टल। तो जहाँ जहाँ लंग्स वहाँ वहाँ आईआईसी, हाँ, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, ओके, हाँ। नेक्स्ट, ठीक है, ये हो गया एक्सपांशन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, इसकी उल्टी टीम जो है, ये दोनों की एक टीम है, तो दूसरी टीम में डायफ्राम बचा है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल बचा है, राइट। सो देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर लॉजिकली भी सोचा जाए तो डायफ्राम अगर ऐसा फुला हुआ रहा तो ऊपर जगह कम मिलेगी ना, तो डायफ्राम को तो बैठना ही पड़ेगा ना, छतरी खुली रहेगी अलग एंगल में मत जाया करो तुम लोग, हाँ, छतरी खुली रहेगी तो ऊपर जगह कम मिलेगी, तो छतरी को बंद तो करना पड़ेगा, मतलब पूरा चपकना पड़ेगा उसको, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम प्लस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, इसके साथ किसका कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्यों, एक्सटर्नल बाहर की तरफ है, एक्सटर्नल बाहर की तरफ जब तक पूरे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तब तक, हाँ, तब तक अंदर स्पेस नहीं बढ़ेगी। सो बाहर की तरफ एक्सटर्नल को क्या होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्शन किसका किसका हुआ, डायफ्राम प्लस EIC, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर है, ओके। तो ये है इनहेलेशन का मैकेनिज्म, ठीक है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ, हाँ, ये बीच बीच में लोग डिस्टर्ब करने आ रहे हैं, हाँ, मैकेनिज्म ऑफ, ये इनहेलेशन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, ठीक है, हो गया, हाँ, ओके। इसको मिटा दे, यप, लिखना है क्या, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ऑलरेडी, अच्छा। ये कब हुआ था, ये हो गया था मैकेनिज्म, हाँ। अरे अच्छा, ठीक है, पिछली क्लास में किया था, अच्छा, ठीक है, ओके। अब इसके उल्टा, जब देखो नहीं, हाँ, पिछले क्लास में यही किया था हमने, राइट, हाँ। तो इनहेलेशन के वक्त और एक चीज़ हो रही है यहाँ पे, इनहेलेशन के वक्त क्या हो रहा है, इंटरनल वॉल्यूम हमने क्या किया था, बढ़ाया था। वॉल्यूम तो बढ़ाना ही है ना, लंग्स अगर एक्सपांड हो रहे हैं इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, ड्यूरिंग इनहेलेशन इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम विल इंक्रीज। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विल डिक्रीज, राइट, पल्मोनरी प्रेशर विल डिक्रीज। अब एक और चीज़ बता दूँ यहाँ पे मैं लंग्स के अंदर इनहेलेशन के वक्त, ठीक है, एसी चलाना है, असिस्टेंट, हाँ, प्लीज स्विच ऑन द एसी। हाँ, अब इधर ध्यान दो, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है, हाँ। इसका मतलब लंग्स क्या हो रहे हैं, एक्सपांड, राइट। अब लंग्स जब एक्सपांड हो रहा है, वॉल्यूम जब बढ़ रहा है, तब अंदर एयर है क्या, नहीं, आने वाली है, लेकिन आई है क्या, अभी आई नहीं है, आएगी, ठीक है, हाँ, ओके। तो अब ये आने से पहले वॉल्यूम बढ़ गया है, लेकिन आने से पहले यहाँ ऑक्सीजन का कंटेंट क्या है, कम है। सो इसलिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे तब क्या होगा, कम। अब जाहिर सी बात है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है कि लंग्स में ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में, ऑब्वियसली, हाँ। तो इसीलिए ऑक्सीजन का जो फ्लो है फ्रॉम हाइयर प्रेशर जो कि बाहर है टू इनर प्रेशर जो कि अंदर है,
राइट। हाँ चलो, सो इसीलिए ऑक्सीजन का फ्लो रहेगा इनहेलेशन के वक्त। PO2 यहाँ कम है और बाहर एटमॉस्फेयर में PO2 ज़्यादा है, राइट। ठीक है, इसके वैल्यूज़ भी आगे देखने हैं हमें, बहुत सारे वैल्यूज़ है इसकी। PO2 जनरली लंग्स में होता है 104 mmHg, ये अभी जस्ट नॉलेज के लिए बता रहे हैं, 104 mmHg। और बाहर एटमॉस्फेरिक PO2 जो है ये रहता है 159 mmHg। तो देखो बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, इसलिए ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रहा है। डन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन कंप्लीट। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दूसरा आएगा हमारा एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है, अब निकालना है, ठीक है, CO2 को बाहर। तो अब यहाँ पे हर चीज़ उल्टी, देखो यहाँ मैं पहले सेम डायग्राम में कर ली हूँ। हाँ देखो, लंग्स जो है अभी पूरे भरे हुए हैं किस चीज़ से, CO2 से, ठीक है। तो अब हमें फिर से छतरी खोलनी है, इसका मतलब फिर से डायफ्राम को क्या करना है, फुलाना है। तो सब कुछ इसके उल्टा चलेगा। इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, डायफ्राम को बिठा दिया था नीचे, अब डायफ्राम को उठाना है, ठीक है। तो डायफ्राम और EIC दोनों होंगे एक्सपांड, और एक्सपांड होने वाले जो लंग्स एक्सपांड हो रहे थे वो हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अंदर का वॉल्यूम अब कम करना है, अंदर का प्रेशर अब बढ़ाना है, ताकि CO2 क्या हो सके। वो बच्चे की डिलीवरी के वक्त नहीं क्या हमने बोला था कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस को मोना पुश, ठीक है। हाँ, तो वो सेम वैसे ही करना है, ये अंदर से सब कुछ पुश करेगा टू रिलीज द CO2, ठीक है, CO2 को बाहर निकालने के लिए। ओके, तो ठीक है, बताओ फिर क्या क्या चलेगा एक्सहेलेशन के वक्त। देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स एंड राइट, अभी उल्टा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लंग्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स IIC, एंड रिलैक्सेशन ऑफ या एक्सपांशन ऑफ डायफ्राम एंड EIC। डायफ्राम एंड EIC। आई होप समझ में आया अभी। नेक्स्ट, ओके डन। आगे तो ये है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसके बाद में हमने देखा था अबाउट कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा। अभी वहाँ उस वक्त प्रेशर कम था क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा था, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इज हाई एंड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज हाई एंड वॉल्यूम विल बी लो। अब प्रेशर हाई क्यों है, तो एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.3 पार्ट्स पर मिलियन होता है CO2। कितना है, 0.3। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ PCO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। लेकिन लंग्स में PCO2 होता है, मतलब एल्वियोलाई के आसपास होता है जनरली, सिर्फ 40 mm of Hg। सिर्फ मतलब फिर भी इससे तो काफ़ी गुना क्या